बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास को। स्टूडेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम RAM भी कहते हैं। जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसमें सबसे पहले आप देखें, रिलेटिव मींस टू कंपेयर एज, यानी कि एज कंपेयर टू, कंपेयर करके, उर्दू में मुवाजना करके, यानी कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हम मुवाजना करके, कंपेयर करके फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, कंपेयर करके हमारे पास पीरियोडिक टेबल में राउंड अबाउट 118 एलिमेंट हैं, तो उनमें से किसी के साथ कंपेयर करके जो फाइंड करते हैं हम एटॉमिक मास, उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। हाँ, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो उसमें से हम किसके साथ कंपेयर कर कर रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज करते रहे हाइड्रोजन को एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास के तौर पे, स्टैंडर्ड के तौर पे हम हाइड्रोजन को यूज करते रहे। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को यूज किया, लेकिन अब जो हम यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड वो है हमारे पास कार्बन। और कार्बन के भी आपको पता है हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, एक है कार्बन 12, एक कार्बन 13, एक कार्बन 14। तो इसमें से जो कार्बन 12 है, इसको हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इसको स्टैंडर्ड यूज करने की रीजन क्या है? एक तो इसका जो एटॉमिक मास है एग्जैक्ट है, यानी कि 12.00 AMU है, वो एग्जैक्ट है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और सेकंड पे है हमारे पास, आपको पता है कि लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो मेजर एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है। एक इसकी रीजन ये है, और जो इसकी लास्ट रीजन है वो ये है कि ये स्टेबल एलिमेंट है, जिस सबसे ज्यादा स्टेबल एटम है। जो इसके कार्बन 13 और 14 है वो स्टेबल नहीं, और ये जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। तो इसको हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो ये था इसका कि कार्बन को हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इसके बाद है इसकी डेफिनेशन, लेकिन इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्केल है, और इस स्केल के हम अगर किसी भी एलिमेंट का हमने एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है, तो इस स्केल के एक साइड पर हम रखेंगे कार्बन का एटम। फॉर एग्जांपल सपोज मैं मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना चाहता हूं, तो इसकी दूसरी साइड पर मैं मैग्नीशियम का एटम रखूंगा। जब मैं उसके मैग्नीशियम का एटम रखूंगा तो वो इससे हैवियर होगा, और दूसरी साइड पे मैं दोबारा एक और कार्बन एटम रखूंगा, तो अब ये इक्वल हो जाएंगे। तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो इसका जो मैग्नीशियम का है हमने 2 रखे हैं, तो ये इसका हो जाएगा 24। तो इस तरह कर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी एटम का, किसी एलिमेंट के एटम का मास फाइंड करना एज कंपेयर टू, मुआवजा करके, टू द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12, यानी कि C12 के साथ उसको कंपेयर करके जो हम उसका मास फाइंड करते हैं वो हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके बाद इसकी एग्जांपल है, और एग्जांपल के लिए ये मेरे पास एक टेबल है। इसमें आप देखें सब पे शुरू पे है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास आता है वो है 1.008 AMU। और उसके बाद मेरे पास है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आता है वो है 15.9944। उसके बाद थर्ड पे है नियॉन, इसका मेरे पास जो एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 20.1797। तो ये है, इसी तरह दूसरे कंपाउंड्स हैं इनके। अच्छा, इसमें एक बात आपने याद रखना कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स का होता है, ये नॉट फॉर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के लिए नहीं होता, और सिर्फ ये एटम्स का होता है, एलिमेंट्स का होता है। तो इसके बाद है इसके यूनिट्स के रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किस यूनिट में फाइंड करते हैं। तो इसके यूनिट में मेरे पास है, तो हम इसे AMU में फाइंड करते हैं। The unit used to express the relative atomic mass is called atomic mass unit, AMU, atomic mass unit हम यूज करते हैं। तो atomic mass unit 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 is called the atomic mass unit, यानी कि जो कार्बन 12 है उसका 12वां हिस्सा जो है वो इक्वल होता है 1
AMU के। 1 AMU इक्वल है 1.661 10 रेज़ की पावर -24 ग्राम के। ये किस तरह इक्वल होता है, इसमें आप देखें कि जो हमारे पास एक मोल होता है वो इक्वल होता है 6.02 10 रेज़ की पावर 23 के। तो मेरे पास ये एक मोल है कार्बन का और इसका मास है 12 ग्राम। तो मैं इन दोनों को इक्वल रख देता हूं। यहां मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया तो ये मेरे पास जो आया रिलेशन ये है 6.02 10 रेज़ की पावर 23 एटम्स इक्वल है 12 ग्राम के। तो मैं एक एटम का निकालना चाहता हूं तो इधर जाकर ये इसे डिवाइड कर दूंगा और इसके बाद मेरे पास आंसर जो आएगा वो इक्वल होगा 1.99 10 रेज़ की पावर -23 ग्राम। तो ये आया एक एटम का। और हमने जो कहा था कि 1/12 यानी कि जो उसका 12वां हिस्सा है उसका हमने फाइंड करना है। तो मैं दोनों तरफ 12 को डिवाइड कर दूंगा और जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 रेज़ की पावर -24 ग्राम आ जाएगा। ये था रिलेटिव एटॉमिक मास।